स्टीयरिंग के बारे में हमने बहुत सारी बातें की पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अगर हम पावर स्टीयरिंग के बारे में कुछ ना बताएं और इसकी मैकेनिज़्म के बारे में हम कुछ ना एक्सप्लेन करें तो बात काफ़ी अधूरी सी रह जाएगी। क्योंकि अब का जो ट्रेंड आया है इसमें जो अब पावर स्टीयरिंग ही यूज़ होती है और मैकेनिकल सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। ड्राइवर के एफर्ट को कम करने के लिए और ड्राइविंग को इजी बनाने के लिए, कंफर्टफुल बनाने के लिए जो पावर स्टीयरिंग है अब करीब करीब सभी व्हीकल्स में आ रही है। इवन छोटी कार्स जो भी होती हैं, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन छोटी कार्स भी जो होती हैं उनमें भी अब पावर स्टीयरिंग देने लगे हैं। तो पावर स्टीयरिंग जो है अब कॉमन सी बात हो गई है। अब ये कुछ जगहों पर जो है, कुछ सिलेबस में अगर हम देखते हैं, जैसे कहीं पढ़ाया जाता है तो कुछ सिलेबस में अभी ये इंक्लूड नहीं हुआ है, जबकि इसको इंक्लूड करना चाहिए। पावर स्टीयरिंग सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब अगर पावर स्टीयरिंग नहीं पता होगी तो आज के समय में जो भी स्टीयरिंग का सिस्टम चल रहा है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये बात स्टीयरिंग की जो है कुछ अधूरी सी रह जाएगी। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि पावर स्टीयरिंग ज़रूर आपको पता होना चाहिए और उसको बता दें हम आपको कि पावर स्टीयरिंग कैसे वर्क करती है। तो जो पावर स्टीयरिंग है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो है ये फ्यूचर की जो है ये नीड है और ये जो है एडवांस जो व्हीकल जितनी भी आती हैं उन सब में आने लगी है, तो इसको भी बताएंगे हम आपको। तो जो पावर स्टीयरिंग होती है बेसिकली ये हाइड्रोलिक डिवाइस होती है। इसमें एक हाइड्रोलिक पंप होता है, जो हाइड्रोलिक पंप इंजन से चलता है। इंजन उसको चलाता है और जब इंजन उसको चलाएगा उसमें से जो है जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो फ्लो करता है। उसके अंदर एक सिलेंडर और पिस्टन लगा हुआ होता है जिसमें प्रेशर डिफरेंस होता है, उसके कारण वो वर्क करता है। फिलहाल इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अभी हम फिगर जब दिखाएंगे तो और भी चीज़ें उसकी समझ में आ जाएंगी आपको। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो पावर स्टीयरिंग होती है ये ड्राइवर के एफर्ट को काफ़ी कम कर देती है और ड्राइविंग को बहुत ही ईजी बना देती है। हाइड्रोलिक डिवाइस है ये और इसके अंदर जो है एक हाइड्रोलिक मोटर लगा हुआ होता है। तो इसको ज़रा पहले आपको हम फिगर दिखाते हैं तो उसी फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर आएंगे फिर यहाँ पर हम फिर आप समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक हाइड्रोलिक डिवाइस है। इसमें इंजन की पावर ही होती है जो स्टीयरिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। इसमें जो रैक एफर्ट जो प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण, प्रेशर डिफरेंस होता है पिस्टन में, उसके कारण प्रोड्यूस होता है। तो प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से मेंटेन होता है और उसमें एक वॉल्व लगा हुआ होता है, वॉल्व किस तरीके से कंट्रोल होता है उसके बारे में थोड़ा सा जब फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए पहले फिगर पर हम कंसंट्रेट करें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अब इस फिगर में आप दो सिंपल डायग्राम देख पा रहे हैं और ये देखिए ये टोटल लेआउट है जो पावर ब्रेक होती है उसका। देखिए यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, ये न्यूट्रल पोजीशन दिखाई गई है। देखिए ये पावर सिलेंडर है, ये सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ, देखिए ये सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है। इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। जब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये इधर इस डायरेक्शन में, और जब पिस्टन इधर मूव करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए जब ये न्यूट्रल पोजीशन, ये तो ये पोजीशन जो दिखाई गई है वो न्यूट्रल पोजीशन दिखाई गई है। इसमें देखिए एक यहाँ पर जो है ये एक रिलीफ पोर्ट दिया हुआ है और कंट्रोल वाल्व एक दिया हुआ, देखिए यहाँ पर कंट्रोल वाल्व है ये। तो जब ये क्या होता है कि जैसे न्यूट्रल पोजीशन जब होगी तो ये पंप जो है ये वर्क करता रहता है। तो जो इससे फ्लूइड आता है वो फ्लूइड वो डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो बराबर है। और इस केस में न्यूट्रल मतलब हो गया क्या कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में व्हीकल जा रही है। तो दोनों तरफ की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। आप देख रहे हैं इधर से इधर कोई बिल्कुल मिड में है। तो जो फ्लूइड है वो आ रहा है और सीधे जो ये कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व की पोजीशन देखिए इस तरीके से है कि वो यहाँ से जो रिलीफ पोर्ट है वहाँ से निकल करके फ्लो हो जा रहा है
और दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो बराबर है, इधर का भी प्रेशर बराबर है और इधर का भी प्रेशर बराबर है। तो ये तो न्यूट्रल पोजीशन के बारे में आ गई। ये बिल्कुल जब स्ट्रेट लाइन में जब चल रही है व्हीकल, तब उसके बाद मान लीजिए कि टर्न लिया उसने, टर्न लिया, तो जब टर्न लेने पे होगा क्या कि टर्न लेने पे कि जो स्टीयरिंग की डायरेक्शन होती है उसी स्टीयरिंग की डायरेक्शन के हिसाब से ये जो कंट्रोल वाल्व होता है वो मूव कर जाता है। तो देखिए ये कंट्रोल वाल्व जो होगा वो स्टीयरिंग जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उसी डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या होता है, मूव कर जाता है। उसी तरीके से ये टर्न हो जाता है। जब टर्न होगा तो उस केस में आप देखिए कि जो इधर वाला, देखिए इधर वाला जो पोर्ट है, इधर वाले से अब क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है वो इस तरीके से हो रही है कि इधर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, इधर का जो प्रेशर है वो देखिए बढ़ जाएगा। अब जो है कि जो पंप है, पंप का जो फोर्स है वो इधर से इधर को इधर इस तरफ ज़्यादा जा रहा है, उधर ये पंप का जो फोर्स है वो ख़त्म हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। तो उस केस में क्या होगा कि जो पंप का जो फोर्स है वो इधर से इधर आएगा और इधर बढ़ा देगा प्रेशर को। जब इधर प्रेशर को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि इधर प्रेशर कम हो जाएगा, इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो पिस्टन है ये आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो जब आगे की तरफ ये मूव करेगा तो उस केस में जो इसका फ्लूइड है उसका फ्लूइड फिर इधर से निकल करके फिर इधर जाएगा। देखिए ये पंप के थ्रू इधर कंट्रोल, ये यहाँ से जो ये रिलीफ पोर्ट है इधर से होते हुए फिर इधर से आएगा। देखिए इधर से ये ओपनिंग है इधर इसकी। तो जितना ज़्यादा ये मूव कराएंगे आप उतना ज़्यादा ये इस तरीके से ये बंद होता हो जाएगा, ये इधर पूरा, और ये इस हिसाब से फ्लूइड यहाँ पर आएगा। और ये क्या होगा कि ये जो पिस्टन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और ये जो होगा ये टर्निंग इफेक्ट दे देगा, क्योंकि जो लीवर होगा ये रॉड जो होगी ये क्या होगी, ये टर्न करा देगी पहिए को और पहिया टर्न हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरी डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो ये जो वाल्व होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, प्रेशर जो है उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा और वो जो है इधर इस डायरेक्शन में टर्न होने लग जाएगा। पिस्टन जो होगा वो इस डायरेक्शन में टर्न होना शुरू हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि अब आपको इस फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पावर स्टीयरिंग है वो किस तरह से वर्क करती है। तो सिंपली क्या होता है कि जो इसमें इंजन की जो पावर होती है वो इस पंप को ड्राइव करती है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर का एफर्ट है, मैकेनिकल एफर्ट बच जाता है। और देखिए यहाँ पर चूँकि हाइड्रोलिक सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड यूज़ हो रहा है और टोटल उसी के हिसाब से टर्निंग हो रही है। तो आइए हम फिर से आते हैं उसी पर। तो देखिए इसमें कैसे न्यूट्रल स्टेट पे कह रहा है वही चीज़ जो यहाँ पर हमने बताई थी आपको कि ऑल फ्लूइड जो होगा विल फ्लो पास थ्रू द कंट्रोल वाल्व इनटू द रिलीफ पोर्ट एंड बैक टू द पंप। मतलब इस सर्कुलेशन होता रहेगा और किसी तरीके से पिस्टन को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और दोनों साइड का जो प्रेशर होगा वो सेम रहेगा। तो आपको समझ में आ गई बात। जब टर्निंग होगी तो क्या होता है, कंट्रोल वाल्व देख रहे थे आप, शिफ्ट कर गया था, मूव कर गया था, टर्न हो गया था अकॉर्डिंग टू दी स्टीयरिंग डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में स्टीयरिंग घुमाई गई उसी डायरेक्शन में जो वो कंट्रोल वाल्व था वो टर्न हो गया। टर्न हो जाने के इफेक्ट क्या हुआ कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया पिस्टन के बोथ साइड में। जो पावर सिलेंडर था, पावर सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ था और उसके जो दोनों तरफ था वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाने से जो पिस्टन था वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। किस डायरेक्शन में, जिधर प्रेशर कम होगा, ज़्यादा तरफ वाला जो है कम प्रेशर की तरफ जो है वो पिस्टन को पुश करेगा। तो उस केस में जो पिस्टन के साथ जो रॉड्स थी वो भी पुश होंगी। अब जो रॉड्स पुश होंगी तो उस केस में वहाँ पर वो टर्निंग इफेक्ट दे देंगी, वो टर्न करा देंगी पहिए को, पहिया मुड़ जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। तो ये चीज़ तो आपने देखा कि पावर स्टीयरिंग किस तरह से वर्क करता है। और पावर स्टीयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि आजकल जितनी भी गाड़ियां हैं सब में पावर स्टीयरिंग आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी अब दूसरी चीज़ हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए पावर स्टीयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में अंतर ये है कि अभी तक जो है जो आप पावर स्टीयरिंग में देख रहे थे कि जो वाल्व था, आप देख रहे थे वाल्व क्या था, वो टर्न हो जा रहा था स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग जो है ये फ्लूइड जो है वो फ्लो करता था और इसमें जो है ये
टर्निंग होती थी पहिए की। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जो है बहुत ही और थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया। जब एडवांस बना दिया गया तो थोड़ा कॉस्टली हो गया सिस्टम, कॉस्टली हो गया। तो अब देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें जो है 2 तरीके के सेंसर यूज़ किए गए। अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में काम तो आधा काम तो रहेगा ही रहेगा इसका इधर का, लेकिन जो है काम तो इधर वाला रहेगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो वॉल्व भी वर्क कर रहा था वो उस तरीके से नहीं है। यहाँ क्या है, ये यहाँ पर टॉर्क सेंसर और रोटेशन सेंसर 2 तरीके के सेंसर यूज़ किए गए जो स्टीयरिंग पर डायरेक्ट लगा दिए जाते हैं। मतलब स्टीयरिंग पे ही वो लगे हुए होते हैं टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर का काम क्या होता है, जो टॉर्क सेंसर होता है वो जो स्टीयरिंग टॉर्क होता है ना, वो एज ए स्टीयरिंग टॉर्क को इनपुट के तरीके से और उसकी डायरेक्शन को इनपुट के तरीके से सेंस करता है और उसको जो है वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे ही जो है रोटेशन टॉर्क जो सेंसर होता है वो क्या करता है, वो रोटेशन स्पीड कितनी तेज़ी से स्टीयरिंग को रोटेट की गई है, वो रोटेशन स्पीड को भी और उसकी डायरेक्शन को भी वोल्टेज सिग्नल में टर्न कर देता है। तो इसे देखिए दोनों बातें यहाँ पर आई, टॉर्क और सेंसर। तो ये रोटेशन, तो दोनों केसेस से ये पता लग गया कि ड्राइवर को एक्चुअल में कितना मोड़ना है। तो वो चीज़ जो है वो जब स्टीयरिंग पर ड्राइवर ने हाथ पुश किया अपना, तो उस केस में उससे ये जो सेंसर थे इन्होंने सेंस कर लिया कि एक्चुअल में वो कितना टर्न लेना चाहता है। वो अब डिसाइड हो गया यहीं से। अब डिसीजन वो कहाँ गया, जो इनपुट आया स्टीयरिंग सेंसर से वो कहाँ हो गया, जो स्टीयरिंग सेंसर से और व्हीकल स्पीड सेंसर, तो ये जो है कहाँ पर चला गया, ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट पे चला गया। तो ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, अब इसको कंपेयर करेगी। जो दोनों सेंसर से जो सिग्नल मिला है वहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन के लिए वहाँ पर एक पहले से डेटा सेट होता है कि इतना, अगर ये इतना वोल्टेज इस पर आया, इतना वोल्टेज इस पर आया, तो उस केस में वो कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी, इतना वोल्टेज इस पर आया, इतनी वोल्टेज, ये पहले से डेटा पहले से सेट किया जाता है। ये जो इसमें जो देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट, ये पहले से उसके ऊपर डेटा सेट कर दिया जाता है, जो जहाँ पर ये कंपैरिजन करके उस डेटा पर पहुँच जाएगा। और वो डेटा क्या करेगा कंट्रोल यूनिट से वहाँ पर करंट को भेजेगा। अब कंट्रोल यूनिट पे पहुंच जाएगा, वहाँ से करंट को भेजेगा, वो डेटा कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा, वहाँ से करंट को भेजेगा कि किस डायरेक्शन में करंट जानी है। अब मोटर को किस डायरेक्शन में घुमाना है, फॉरवर्ड घुमाना है या रिवर्स घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग जाएगी। तो जब करंट फ्लो करने लग जाएगी तो मोटर उसी हिसाब से चलेगा, उतना ही टर्न करेगा, क्योंकि जितनी करंट मिलेगी उसको करंट के हिसाब से मोटर टर्न करेगा। और फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जो सिलेंडर होता है उसमें जो पिस्टन लगा हुआ होता है पावर सिलेंडर के अंदर, वो एक्चुएट करेगा और उससे फिर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो आइए इसकी थोड़ा सा फिगर भी दिखा देते हैं, तो आपको और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी जो बात हमने अभी बताई। और फिगर देखने के बाद जो हमने अभी बताया उसको आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि हमने क्या बात बताई है इसमें। ये देखिए आप, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम है। इसमें ये स्टीयरिंग देख लीजिए आप, इसमें जो है ये देखिए यहाँ पर टॉर्क सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, टॉर्क सेंसर जो हमने बताया था। तो ये जो सेंसर है ये यहाँ से आप देखिए रोटेशन सेंसर, रोटेशन और टॉर्क, रोटेशन की स्पीड को और टॉर्क को जो है ये कहाँ भेज रहा है, कंट्रोलर में भेज रहा है। कंट्रोलर जो है उस कंट्रोलर अब इसको जो है सेंस कर रहा है, अच्छी तरीके से कंपेयर कर रहा है। वहाँ पर कंपेयर करने के बाद जो वोल्टेज सप्लाई है या करंट जो है वो कहाँ भेजेगा, मोटर पे भेजेगा। और मोटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा इसमें, वो उसके हिसाब से मोटर रोटेट करेगा और जो है पिस्टन यहाँ पर एक्चुएट करने लग जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर पावर फ्लो हो जाएगी और ये पहिया मुड़ने लगेगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो आता है, ये जो सेंसर होता है, सेंसर ये जो स्टीयरिंग रॉड होती है उसी के साथ लगा हुआ होता है, लेकिन इसके फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब यहाँ पर होता है तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके साथ यहाँ पर एक जो है लाइट जला दी जाती है, इंडिकेटर जला दिया जाता है, इसमें बगल में ड्राइवर के पास लगा हुआ होता है। कभी भी ये मान लीजिए ये सेंसर काम करना बंद कर दिए या कंट्रोलर फेल हो गया या किसी तरीके से मोटर फेल हो गया, तो उस केस में क्योंकि इसमें फेलियर होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है और सही तरीके से इसको यूज़ नहीं किया गया है तो फेलियर होने के चांसेस हैं इसमें। तो उस केस में जब ऐसा हो जाता है
तब वहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो जाता है और वो इंडिकेटर ये बता देता है ड्राइवर को कि अब ये जो कंट्रोल यूनिट है, इस तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब ये पूरी स्टीयरिंग जो है वो मैनुअल एफर्ट पर वर्क करेगी। तो अब उस केस में क्या होता है, इसमें जब ये इस तरीके का सिस्टम फेल हो जाता है तो मैनुअली ये आप इसको स्टीयरिंग को जो है यूज़ कर सकते हैं और जैसे मैनुअल ऑपरेशन होता है उस तरीके से ये वर्क करने लग जाती है। इस तरीके से ये सेफ भी होती है एक तरीके से देखी जाए तो। अब आपको समझ में बात दोनों आ गई होंगी और दोनों इम्पॉर्टेंट थी। तो अब हम समझते हैं कि ये स्टीयरिंग सिस्टम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे से अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक थोड़ा सा देखिए, कंट्रोल सिस्टम में हमने अभी आपको एक स्टीयरिंग के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा ब्रेकिंग के बारे में भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना, थैंक यू।